सो क्लास 12 इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी. हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. देखो हमें क्या दिया, 12 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है जो कि बैटरी 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है. हमें क्या निकालनी है, हमें एनर्जी निकालनी है. तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. या सबसे पहले गिवन लिख देता है. हमें गिवन क्या क्या है. गिवन हमारे पास है कैपेसिटेंस. देखो 12 पिकोफैरेड का कैपेसिटर अगर है तो इसका मतलब कैपेसिटेंस गिवन है. ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होती है. कैपेसिटेंस होती है 12 पिकोफैरेड हमें गिवन है. अब 12 पिकोफैरेड क्या होता है. पिकोफैरेड आपको होता है 10 की और -12 फैरेड. तो 12 इंटू 10 की और -12 फैरेड हो जाएगा. ठीक है, कैपेसिटेंस हमारा ये गिवन है. और साथ ही में हमें क्या गिवन है, हमें 50 वोल्ट मतलब वोल्टेज गिवन है, विच इज इक्वल टू 50 वोल्ट की बैटरी गिवन है. ठीक है, समझ में आ गया. ये हमें चीज़ें गिवन है. अब मैं क्या निकालना है, मैं एनर्जी निकालती है. एनर्जी का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस और वोल्टेज के टर्म्स में U इज इक्वल टू हाफ CV². अब देखो U इज इक्वल टू हाफ QV भी होता है. तो यू इज इक्वल टू हाफ क्यू वी होता है. आपको पता है कि क्यू किसके बराबर होता है. क्यू अगर सी वी के बराबर होता है, पता है ना आपको, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है. तो अगर हम यहाँ पे क्यू की जगह सी वी डाल दोगे तो हाफ सी वी स्क्वायर ही तो हो जाना है. तो ये आपका फॉर्मूला सी और वी के टर्म्स में होता है कैपेसिटेंस में. समझ में आ गया. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज डाल लेंगे. सी और वी की वैल्यू डाल लेंगे. तो सी क्या है, 12 पिकोफैरेड विच इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की और -12. तो यू इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू 10 की और -12 वी स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर, इसका मतलब 50 इंटू 50. समझ में आ गया. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. देखो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे. देखो ये कट रहा है 6. ठीक है, 50 इंटू 50 क्या होता है 2500, तो 2500. तो 6 इंटू 2500 इंटू 10 की और -12. ठीक है, ये हमने कर लिया. अब 6 इंटू 2500 कितना होगा. 6 इंटू 2500 15,000 हो जाएगा. यू इज इक्वल टू 15,000 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा. ठीक है, अब 15,000 को अगर मैं लिखूँ, मेरे को अगर देखो 10 की पावर उसमें ही लाना पड़ेगा. तो 1.5 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा वापस से. 1.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -12. इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें पॉइंट में लाना पड़ता है, एक पॉइंट हमको लगाना पड़ता है. तो यू इज इक्वल टू 10 की पावर 4 प्लस -10 की पावर 12 कितना होता है. तो क्योंकि ये देखो प्लस करते हैं हम पावर को, जब भी नीचे कोफिशिएंट सेम हो तो 4 प्लस 12 होगा, लेकिन माइनस है तो 4 -12 हो जाएगा. तो 4 -12 कितना होता है -8. तो 1.5 इंटू 10 की पावर -8 जूल हमारा आंसर होगा क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं. तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा. समझ में आ गया हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है. मेनली ये फॉर्मूला लगाना इंपॉर्टेंट होता है. और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गिवन होती है 25 में होता है 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर. तो ये क्या है, ये तो कैपेसिटेंस होती है. ठीक है, कैपेसिटेंस से ध्यान रखना है आपको. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.